गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन जो भी मॉक टेस्ट 20 डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चेक करिएगा जो भी डिस्कस किया गया, अप टू मॉक टेस्ट 19 डिस्कस किया गया है। प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सिनोनिम्स दिया गया है। क्लिंग यानी आप जानते हैं स्टिकिंग टुगेदर। आप जानते हैं कभी भी आप एक कॉम को आप इस हिसाब से रगड़ने के बाद अगर आपको कोई भी पेपर्स वगैरह छोटी सी पेपर को अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, वो क्लिंग होता है, मतलब चिपकता है। स्टिक यानी कॉन्स्पिशियस यानी प्रोमिनेंट होता है। कर्टेल यानी डिक्रीजिंग होता है, कम करना। एंथ्राल यानी एनस्लेव होता है। बाकी फर्वेंट यानी फर्विड होता है। होडविंक यानी मिस्टिफाई या चीटिंग होता है। मल्टीफेरियस यानी वैरिड होता है। पोर्नोग्राफिक यानी ऑब्सीन को जैसे कि आप जानते हैं वल्गर होता है। प्लेयांट यानी फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम है प्लेयांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगला देखा जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, उसको कहते हैं हेरजे। इसमें क्या है? बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, इसको कहते हैं हेरजी। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, इसको कहते हैं प्लागियरिज्म, जिसमें अदर राइटिंग्स को जो चोरी करके अपना खुद बना देते हैं उसको प्लागियरिज्म कहते हैं। डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास, उसको कहते हैं मोज़ाइक। इसमें क्या है? व्हाट आर द डिज़ाइन दैट इज़ मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास, जिसका मोज़ाइक कहते हैं। द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, इसको कहते हैं टेलीपैथी, जैसे कि दूसरों की दिमाग को पढ़ लेते हैं, उसको टेलीपैथी कहते हैं। द डॉक्ट्रिन दैट ह्यूमन सोल्स पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द सेम टाइम ऑफ डेथ, इसको कहते हैं ट्रांसमिग्रेशन। इसमें क्या है? जो भी डॉक्ट्रिन है दैट ह्यूमन सोल्स पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द सेम टाइम ऑफ डेथ, ट्रांसमिग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। इसमें क्या होता है? जैसे कि कैमोफ्लेज सूट होता है जो दिखता नहीं है, सो विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ द रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग, हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, पूरा सेम डिटो रहता है। ए शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स टुगेदर, इसको कहते हैं एक्सकर्शन। जो भी शॉर्ट जर्नी करते हैं वो एक एक्सकर्शन है। अगला देखा जाए थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, उसको कहते हैं पाल्पेबल। जो भी टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं उसको पाल्पेबल कहते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंट्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। आप जानते हैं कोई भी ऑफिसर्स जिस हिसाब से आपको अप्रोच करनी है एक प्रोटोकॉल होता है। इवन आपको उस कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स एंड प्रेसिडेंट्स को, इस प्रोटोकॉल सबसे पहला प्रोटोकॉल में सबसे पहला आदमी प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आता है। एक स्टेप बाय स्टेप एक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखा जाए ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, जो भी है वो मॉन्यूमेंटल होता है जिसमें आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस है। अगला द प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, जैसे कि आप देखते हैं सैनिटोरियम वो चीज़ है जहाँ पे जो भी इनवैलिड्स है, जैसे कि इनको कोई पैरालिसिस हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया मेंटली, तो उनको सैनिटोरियम में रखा जाता है फॉर गुड हेल्थ। ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स और एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज़, उसको कहते हैं आइकनोक्लास्ट। इसमें क्या होता है? ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स और एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज़, आइकनोक्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसमें क्या होता है? हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स और एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज़। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, इसको कहते हैं रीप्रूफ, जिसमें क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, रीप्रूफ कह सकते हैं। सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, इसको कहते हैं हाउडा। वन हु हैज़ सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टाइज, इसको कहते हैं पारवेनु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टाइज, उसको पारवेनु कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सडनली गेन न्यू वेल्थ, इसको लॉटरी लग गया, सो उसको पारवेनु कहते हैं।
अगला एंटोनिम्स देखिएगा, अपेक्स दैट इज़ अपोजिट है बॉटम। अगला अपेक्स को टॉप भी कह सकते हैं। लूसिड यानी काफ़ी क्लियर, वाग यानी एम्बिगुअस कन्फ्यूजिव, नेव यानी जैसे कि एक्सपीरियंस ही नहीं है, अपोजिट एक्सपीरियंस्ड है, वो नोविस भी कह सकते हो नेव को। पयस यानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इम्पियस ऑपोजिट होता है। रॉबस्ट यानी स्ट्रांग होता है और इसका क्वाइट अपोजिट फीबल या वीक होता है। वेव मतलब फ्री कर देना। डिमांड उसका अपोजिट होता है। यील्डिंग का अपोजिट ऑब्स्टिनेट होता है। जस्ट अपोजिट अवर्जन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगला सिवियर यानी माइल्ड होता है। इस सब का एंटोनिम्स आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगला प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ ए ब्रेक इन माई वॉइस। यहाँ पे कॉन्शियस ऑफ व्हाट? कॉन्शियस ऑफ ए ब्रेक इन माई वॉइस, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ वॉइस में। द यंग वुमैन ब्रोक डाउन ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। यहाँ पे क्या ब्रोक डाउन यानी यहाँ पे काफ़ी दुखी हो जाना। शी फेल्ट वेरी सैड। एवरी वन होप्ड फॉर गुड वेदर ऑन द डे ऑफ द वेडिंग। यहाँ पे एवरीबडी इज़ होपिंग फॉर गुड वेदर। द ट्राइब लिव्ड बाई डिफरेंट कस्टम्स। लिव्ड बाई मीन्स हैविंग द वेरियस customs and they lived by with this whatever the activities. So next we have each time he tried to climb the tree he failed to do so. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे क्या आया हुआ है। एवरी टाइम और ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल्ड टू डू सो, वो हार गया। महेश मेड ए फॉर्चून बाय बाइंग एंड सेलिंग यूज्ड कार्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगला आर्टिकल्स में देखा जाए क्या क्या आर्टिकल्स। द डॉग बार्क्स बट नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। डॉग्स बार्क, यहाँ पे सिंगल कुत्ता के बारे में है, डॉग जो है बार्क्स। दी डॉग स्पेसिफिकली उस कुत्ते के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे डॉग्स बार्क, यहाँ जो डॉग्स है वो पूरी कम्युनिटी के बारे में बताया, तो यहाँ पे आर्टिकल की यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। द डॉग बार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उस कुत्ता ने भौंका, कुत्ते भौंकते हैं अलग है, उस कुत्ता ने भौंका काफ़ी डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे जो कॉमन बता रहा है वहाँ पे आर्टिकल की यूज़ नहीं किया गया है। गिव मी ए 1 रुपी कॉइन, यहाँ पे ये लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिव मी ए रुपी कॉइन कह सकते हैं, पर यहाँ पे गिव मी 1 रुपी कॉइन, 1 की जगह ए भी कर सकते। गिव मी ए रुपी कॉइन यानी 1 रुपी कॉइन भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना चाहिए, आपको आर्टिकल अगर नन दिया गया तो भी सही है। गिव मी ये रुपी कॉइन और गिव मी 1 रुपी कॉइन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रम्प इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, कुछ चीज़ें याद रखिएगा। ट्रम्प इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिख सकते हैं, पर अगर यूएसए लिखा है दी यूएसए लिखना बहुत ज़रूरी है, कंफ्यूज मत होइएगा, दी अमेरिका नहीं लिख सकते हैं। ट्रम्प इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अमेरिका नहीं होता, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द राइट वन। द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस, जो द इंग्लिश है यहाँ पे पूरी कम्युनिटी है, जैसे कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स को कह रहा है। द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस। माई सिस्टर इज़ एन MA आर एन MLA, वॉट एवर यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू देम। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए। ड्रॉ ए ब्लैंक, फाइंड नो फेवर, यानी जो भी ड्रॉ ए ब्लैंक यानी फाइंड नो फेवर। टू कीप इन अबियांस यानी इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन को टू कीप इन अबियांस कह सकते हैं। टू बी इन ए फिक्स यानी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टू बी इन ए फिक्स कह सकते हैं। एज डैफ्ट एज ए ब्रश दैट इज़ एक्सट्रीमली सिली को यहाँ पे एज डैफ्ट एज ए ब्रश कह सकते हो। इन ए नटशेल यानी ब्रीफली एंड कंसाइजली को इन ए नटशेल दिया गया है। इवनिंग ऑफ लाइफ क्या होता है, जैसे कि ओल्ड एज होता है, जिसे ये सब इवनिंग ऑफ लाइफ है। बटन हर लिप यानी स्टॉप टॉकिंग को बटन हर लिप कह सकते हैं। पुट 2 and 2 टुगेदर क्या होगा, रीज़न लॉजिकली को इस हिसाब से हम कर सकते हैं। पिक टू पीसेस यानी एनालाइज क्रिटिकली को पिक टू पीसेस कह सकते हैं, इसमें एनालाइजिंग होता है क्रिटिकली। ए लाइव वायर यानी लाइवली एंड एक्टिव कह सकते हो लाइव वायर को।
बाकी कैपिटल पनिशमेंट क्या चीज़ है, इट्स अ डेथ सेंटेंस को हम कैपिटल पनिशमेंट कह सकते हैं। बाकी स्पेलिंग चेक देखिएगा, एनॉर्मस यानी वास्ट को कहते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग देखने के लिए बोला है, बाकी आपको मीनिंग भी आपको बताया जा रहा है। फिकिल यानी जिसका दिमाग फिकिल होता है, अभी एक बात बोलता है दूसरे थोड़ी देर के बाद अलग बात बोलता है, तो चेंजेबल टाइप के नेचर है। ग्रैटिट्यूड जैसे कि थैंकफुलनेस होता है। हैंडपेक्ड मतलब एनस्लेव, जैसे कि पत्नी की बात मानने वाला हस्बैंड को हैंडपेक्ड कहते हैं। मिडिल क्लास बोर्गोसिस को मिडिल क्लास आदमी कह सकते हो, जो बोर्गोसिस होता है वो मिडिल क्लास का होता है। बाकी मल्टीफैरियस यानी वैरिड को इस हिसाब से मल्टीफैरियस कहते हैं। मिसकैरी यानी जैसे आप जानते हैं अबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना। विलन यानी ऑफेंडर को हम विलन कभी भी देखो ऑफेंडर ही होता है। बाकी वॉइस चेंज में देखा जाए, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, द अथॉरिटीज़ विल रिवॉर्ड यू फॉर योर हार्ड वर्क। जो भी यहाँ पे पैसिव वॉइस है, यू विल बी रिवॉर्डेड बाय द अथॉरिटीज़ फॉर योर हार्ड वर्क। जिस हिसाब से विल रिवॉर्ड आ गया तो आपको विल बी रिवॉर्डेड यूज़ करनी है। पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, यहाँ पे इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट इज़ द मेन वन। दे फाउंड हिम लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, यहाँ पे ही वॉज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड इज़ द बेस्ट वे ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ बहुत ज़रूरी है किस हिसाब से यूज़ किया गया आप लोग देखिएगा। शुड यू एवर टेल ए लाई, शुड ए लाई बी एवर टोल्ड, इस हिसाब से आप याद रखिएगा। द चेकर चेक्स द एडमिशन टिकट्स एट द गेट, द एडमिशन टिकट्स आर चेक्ड एट द गेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए, आई सेड टू हिम लेट अस गो टू द स्कूल, यहाँ पे आई टोल्ड हिम दैट वी शुड गो टू स्कूल। मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड, ये एक ट्रूथ है। मोहिनी एडवाइज्ड मी दैट आई शुड ट्रस्ट इन गॉड, यहाँ पे शुड आ गया क्योंकि मस्ट एंड शुड बी फॉलोड। आई सेड टू हर इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, यहाँ पे आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन वेरी हॉट द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को क्या लिखा गया, प्रीवियस नाइट को, और यहाँ पे हैड बीन वेरी हॉट, वाज की जगह क्या हो गया, हैड बीन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी सेड टू मी आई शैल फॉरगिव यू, शी टोल्ड मी दैट शी वुड फॉरगिव मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा किस हिसाब से यूज़ किया गया है। उमेश आस्क्ड मी हैव यू रेड दैट नाउ, उमेश आस्क्ड मी इफ़ आई हैड read that novel, so that novel, have you read that novel, if I had read that novel is the best way of using it। अगला देखा जाए, ये fill in the blanks देखा जाए, pen and ink is required for me, यहाँ पे pen and ink दिया गया है, that is required for me। यहाँ पे R थोड़ी ना होगा, pen और ink साथ में ही होता है, together वो यूज़ किया जाता है। pen and ink is required for me। every girl and every boy has attended the seminar, यहाँ पे every girl और every boy तब यूज़ किया गया has attended the seminar। there is nothing but miseries in life, बहुत ही important है, there is nothing but what, but miseries in life is very important। यहाँ पे but is to be used, but को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। he seemed to have finished his homework, यहाँ पे लग रहा है कि he had finished his homework। there were not as many as tables as were required, उतना नहीं था जितना ज़रूरत होगा। neither prose nor poem was given, बहुत ही important, neither nor followed by the singular helping verb। either Ram or Sham is coming here, बहुत ही important है देखिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्त, अगर इस 20 क्वेश्चंस अगर आप लोग देख लिया होता तो काफ़ी फ़ायदा होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी आपको कवर हो जाएगा और प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको काफ़ी अच्छी सेपरेट सेक्शन इन्फॉर्म किया गया है, डिस्कस किया गया है। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।